हम दो जगह से पवित्र वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसकी 2 की 6, 7, 8 और यशायाह नबी की पुस्तक 44 उसका 6, 7, 8। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हूँ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जब विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा होगा। 8 भी पढ़ेंगे। और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वह तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वह ठहराए भी गए थे। यशायाह 44 उसका भी 6, 7, 8। यशायाह नबी की पुस्तक। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसको छुड़ाने वाला है, वह यूँ कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्य को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले ही से प्रकट करे। मत डरो और ना भयभीत हो, क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुबह के लिए जो तूने हमारे जीवन में दी है मेरे प्रभु। खुदावन तेरे बेटे दूर दूर से मेरे प्रभु यीशु मसीह उस ताज़ा मन्ने को खाने आए हैं। खुदावन यीशु मसीह, तेरे उकाब बच्चे इकट्ठे हुए हैं और उकाब वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, यहाँ पर मांस है। मैं विश्वास करता हूँ मांस यहाँ पर है मेरे प्रभु, और मांस तेरे वचन को बयान करता है। खुदावन यीशु मसीह, हमें अपनी देह में से दे मेरे प्रभु, हमें अपने लहू में से दे मेरे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तूने कहा है जो मेरा मांस नहीं खाता, मेरा लहू नहीं पीता, उसमें अनंत जीवन नहीं है। और खुदावन तेरा मांस तेरा लहू ये वचन है मेरे प्रभु, हम इसको खाएं खुदावन यीशु मसीह, और नया बल और नई ताकत पाएं प्रभु। सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, मेरी अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं और आप सब आनंदित हैं। हालेलुया। हमने आराधना की है, हमने गीत भजन गाए हैं। हालेलुया। हमने महिमा की है, आत्मा सच्चाई के साथ हम विश्वास करते हैं, और पिता उन भक्तों से प्रसन्न होता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया। तो आज का जो मेरा विषय है, हमने जैसे यशायाह 44 में पढ़ा है कि मुझे छोड़ और कोई चट्टान नहीं है। हालेलुया। और बहने जबूर भी यही गाया है, हालेलुया, मुझे छोड़ और कोई चट्टान नहीं है। और मेरा विषय है यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरी चट्टान है। यहोवा परमेश्वर ने कहा मुझे छोड़ और कोई भी चट्टान नहीं है। प्रभु के नाम की महिमा हो। और सचमुच जिसके पांव उस चट्टान पर है, जिसका घर उस चट्टान पर है, वो किसी भी तूफान में, किसी भी हालातों में डर नहीं सकता। हालेलुया। बस अपने इस जीवन रूपी घर को उस चट्टान पर रखें। आमीन। उस कहां पर रखें? चट्टान पर रखें। तो फिर कोई भी हालात आपको, कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। ऐसा जीवन हो आपका। आमीन। कि आपके जीवन से परमेश्वर क्या हो जाए? प्रसन्न हो जाए। दाऊद से प्रसन्न था ना परमेश्वर। हालेलुया। दाऊद से परमेश्वर क्या था? प्रसन्न था। और दाऊद ने क्या कहा? भजन संहिता 18 की 2 में, भजन संहिता 28 की 1 में, यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरी चट्टान है। आप भजन संहिता 18 का 2 और 28 का 1 घर में जाकर पढ़ना, और देखिए जिसका घर उस चट्टान पर है वो कभी भी डर नहीं ठहर सकता, किसी भी परिस्थिति में वो डोल नहीं सकता। उस चट्टान का इतना सा हिस्सा लिया था दाऊद ने। हालेलुया। कब लिया था बताएं?
जब उसने गोलियत को मारा था। हालेलुया। उस चट्टान का इतना सा छोटा सा पत्थर लिया और गोलियत क्या बना हुआ था उस वक्त? आमीन हालेलुया। और वही चट्टान से पत्थर मारा गोलियत को और गोलियत मर गया। आमीन हालेलुया। बस उस चट्टान को अपना क्या बनाए? अपनी नींव बनाए। आमीन। और वो चट्टान कह सके कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं। हालेलुया। देखिए, जब आपसे परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है, आमीन हालेलुया, आपके जीवन से प्रसन्न हो जाता है। जैसे यीशु मसीह के बारे में क्या कहा? ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। मैं इसके बीच में रहकर क्या हूं? प्रसन्न हूं। हालेलुया। तो ऐसे ही एक और बंदा है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो गया। हालेलुया। हमारे दिनों में, इन दिनों में, आमीन हालेलुया, वो आपसे भी प्रसन्न है। हालेलुया। क्योंकि जब तक पिता ना चाहे कोई मेरे पास आ नहीं सकता। आपको यहां पर लाने वाला वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। आमीन हालेलुया। तो देखिए, एक और बंदे से परमेश्वर प्रसन्न हो गया। वो बंदा इतना समर्पित था परमेश्वर के प्रति, इतना समर्पित था, इतना उसका जीवन समर्पित था कि वो एक दिन प्रचार कर रहा था। वो क्या कर रहा था? पुलपिट पर प्रचार कर रहा था और खुदावंद की हजूरी उसके ऊपर आ गई। और प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने ये कहा, देखिए आप देखते हैं ना कि आप वो भाई ब्रानम की फोटो देख रहे हैं ना आप सब। आमीन हालेलुया। उसके ऊपर पिलर ऑफ फायर है। तो वैज्ञानिकों ने भी ये बात को प्रमाणित किया है कि ये एक दिव्य प्राणी है, ये एक अलौकिक दिव्य प्राणी है। आमीन हालेलुया। और ये दिव्य प्राणी कौन है? हालेलुया। ये अलौकिक चीज कौन है? आमीन हालेलुया। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह को भाई ब्रानम का जीवन इतना पसंद आ गया कि उसने कहा, ब्रानम मैं आज तेरे साथ सेल्फी खिंचाऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने भाई ब्रानम के साथ अपनी सेल्फी खिंचाई है, आपके सामने है। हालेलुया। ये भाई ब्रानम की सेल्फी नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह की सेल्फी है जो उसने भाई ब्रानम के साथ खिंचाई है। हालेलुया। ऐसा हमारा भी जीवन हो कि हम दुआ कर रहे हो, हम संगति में हो, हम प्रचार कर रहे हो और यीशु मसीह कहे मैं तेरे साथ सेल्फी खिंचाऊंगा। हालेलुया। फिर ये साइंस फेल हो जाए, ये लोगों की सोचे फेल हो जाए और वो कहे इनका परमेश्वर सचमुच कल आज जुगानो जुग एक सा है। जैसे पौलुस को मिला था, जैसे मूसा को मिला था, वैसे इनको भी मिल रहा है, प्रमाणित कर रहा है कि ये मेरी ओर से है। हालेलुया। देखिए, सेवकाई को प्रमाणित कौन करता है? स्वयं परमेश्वर करता है। हालेलुया। क्या मूसा की सेवकाई को प्रमाणित नहीं किया? क्या संत पौलुस की सेवकाई को प्रमाणित नहीं किया? आग के खंबे में से क्या उन 120 की सेवकाई को प्रमाणित नहीं किया? हालेलुया। तो आज परमेश्वर कहां चला गया? वो आज भी तैयार है सेवकाई को प्रमाणित करने के लिए। वो आज भी तैयार है। हालेलुया। वो ढूंढता रहता है किसको? ईमानदारी को, विश्वास को, समर्पित जीवन को। हालेलुया। देखिए, नूह ने जहाज बनाया ना, नूह ने जहाज बनाया। आमीन हालेलुया। नूह ने जहाज बना लिया, लेकिन अगर नूह उसके अंदर ही ना जाता तो फिर उसने बचना था क्या? आमीन हालेलुया। जहाज तो उसने बना लिया था, लेकिन इसको अंदर भी जाना पड़ना था। आप मिशनों से तो बाहर निकल आते हैं, आप झूठी शिक्षाओं से तो बाहर निकल आते हैं, लेकिन आपको वचन के अंदर भी जाना होता है। आमीन हालेलुया। 2 स्टेप हैं, पहले बाहर आना, फिर अंदर जाना। आमीन हालेलुया। आप बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन आपको वचन के अंदर भी जाना होगा, तभी आपका क्या होगा? बच्चा होगा। तो देखिए, यहां पर हमने पढ़ा है, बाइबल परमेश्वर को चट्टान कहकर बयान करती है और बाइबल गुणों को बयान करती है। व्यक्ति के नाम नहीं लिखे होते, क्या लिखे होते हैं? गुण लिखे होते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर को क्या कहकर बयान किया है? चट्टान। और चट्टान के क्या गुण होते हैं? चट्टान में समर्थ होती है, ताकत होती है, पावर होती है। हालेलुया। जो कोई चट्टान से टकराता है वो चकना चूर हो जाता है। हालेलुया। इसलिए मसीह लोगों को सताना बंद करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि लोग किससे टकराने की कोशिश कर रहे हैं? चट्टान से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारी चट्टान कौन है? यहोवा हमारी चट्टान है। हालेलुया। देखिए, यशायाह 44 की 6, 7, 8 में परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मुझे छोड़ और कोई चट्टान है ही नहीं।
आमीन हालेलुया। अगर यहोवा ने ये बात कह दी तो बाइबल में फिर कोई और दूसरी चट्टान हो ही नहीं सकती। हालेलुया। हो सकती है और कोई चट्टान? क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने कहा मुझे छोड़ और भी कोई चट्टान नहीं है। आमीन हालेलुया। और लेकिन जब हम इस बात को पढ़ते आगे गहराई में जाएंगे तो हमें पता चलेगा, हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 10:2 पढ़ेंगे। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। चलेंगे आगे। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वे चट्टान कौन था? मसीह था। अब यहोवा ने कहा मुझे छोड़ और कोई चट्टान नहीं है। हालेलुया। और यहां पर कहा गया कि वो चट्टान कौन था? यीशु मसीह था। समझे आप इस बात को? आमीन हालेलुया। वो चट्टान कौन था? निर्गमन 17 वाली चट्टान कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। क्योंकि पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का क्या है? यीशु मसीह है। हालेलुया। पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का। आप बाइबल में देखें, पुराने नियम में लिखा हुआ यहोवा यहोवा यहोवा। हालेलुया लिखा हुआ ना? नए नियम में नहीं लिखा हुआ। नए नियम में लिखा है? नहीं लिखा हुआ। क्यों? हालेलुया। क्योंकि यहोवा का मतलब है अपने परिवार में रहने वाला परमेश्वर। आमीन हालेलुया। अपने परिवार में रहने वाला परमेश्वर। और जो यहोवा का नाम है वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। वो नाम क्या है? यीशु मसीह है। अब दाऊद ने क्या कहा था गोलियत को? तू तो अपने संसारिक हथियारों के साथ, अपने बल के साथ, अपने देवी देवताओं के नाम के साथ, अपने बाले के साथ, अपने कवच के साथ मेरे सामने आता है। हालेलुया। लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं। उसके पास सेनाओं के यहोवा के नाम का प्रकाशन था, और वो जो 5 पत्थर थे वो पत्थर यीशु मसीह के नाम को दर्शाते थे। यीशु के कितने वर्ड हैं? 5 है ना? और 5 अंक किसको बयान करता है? अनुग्रह को, कृपा को। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारे लिए कृपा ही है। इसलिए अब तक कृपा का दरवाजा खुला हुआ है। कृपा का दरवाजा खुला हुआ है। एक बार एक लड़की ने रेड लाइट तोड़ दी। रेड लाइट एक लड़के ने या लड़की ने तोड़ दी। उसे कोर्ट में लाया गया। उस पर 1000 रुपये का या 2000 का जुर्माना लगाया गया। उस पर क्या लगाया गया? अब जज ने क्या किया? जज ने पहले उस पर जुर्माना लगाया, फिर अपनी कुर्सी से उठा और पैसे निकाले और उसका जुर्माना भर दिया। ये क्या बात हुई? हालेलुया। ये बात ये हुई कि जो सिंहासन पर बैठा हुआ है वो हमारा यीशु मसीह ही है। आमीन हालेलुया। सिंहासन पर कोई और नहीं है कि उसके दाहिनी ओर यीशु खड़ा है, सिंहासन पर एक परमेश्वर बैठा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह सिंहासन से उठा और इधर खड़ा हो गया, क्योंकि वो न्याय का सिंहासन है। वो किसका सिंहासन है? न्याय का सिंहासन है। यीशु मसीह हमारा वकील बनकर उस न्याय के सिंहासन में और हमारे बीच में खड़ा हो गया। हालेलुया। समझे आप इस बात को? और वहां पर खड़ा होकर हमारा कर्जा उतार दिया। हमारा सारा कर्जा, हमारा मोल, हमारा पाप माफ किया। हालेलुया। और फिर क्या होने वाला है? जल्दी ही यीशु मसीह उस सिंहासन पर फिर बैठने वाला है। आमीन। ये बात है, आप समझे इस बात को? जल्दी यीशु मसीह फिर उस सिंहासन पर बैठने वाला है। फिर कृपा का दरवाजा बंद और न्याय का पीरियड शुरू हो जाएगा, और न्याय में कोई नहीं बच सकता। हालेलुया। क्योंकि ना तो बल के साथ, ना ज्ञान के साथ, केवल उसके अनुग्रह के द्वारा बचे हैं। आमीन हालेलुया। तो देखिए, यहोवा ने कहा मुझे छोड़ और कोई चट्टान नहीं है। लेकिन जब हम नए नियम में 10:2 में पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों में, तो लिखा है मसीह वो चट्टान है जो पुराने नियम 44 के 6, 7, 8 में यशायाह नबी ने बताई। आमीन हालेलुया। और जब हम पत्रस की पढ़ते हैं पुस्तक, पीछे पहला पत्रस 2 की 6, 7, 8 में पढ़ते हैं कि मसीह किसी के लिए ठोकर का कारण है और किसी के लिए बरकत का कारण है। वचन ना मानने वालों के लिए
ठोकर का कारण। आज भी ऐसा ही है। हालेलुया। कई लोग मसीह से ठोकर खा जाते हैं और कई लोग उससे आशीष पा जाते हैं। यही बाइबल किसी को, हालेलुया, यही वचन कईयों को नरक लेकर जाएगा, यही वचन कईयों को स्वर्ग लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा न्याय करने वाला मैं नहीं कोई और है। वो कौन है? वो ये वचन है। हालेलुया। ये वचन लोगों का न्याय करेगा। आमीन, हालेलुया। तो इसके द्वारा कोई स्वर्ग जा रहा है, कोई नरक जा रहा है। उस चट्टान से कोई ठोकर खा रहा है, कोई आशीष पा रहा है। आमीन, हालेलुया। कईयों ने कहा कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती है, कईयों ने ठोकर खाई। कईयों ने कहा ये तो यशायाह भविष्यकर्ता की भविष्यवाणी पूरी हुई है, उन्होंने आशीष पाई। आमीन, हालेलुया। कईयों ने कहा ये मसीह कैसे हो सकता है। हालेलुया। कईयों ने कहा ये मसीह कैसे हो सकता है, इसे तो राजे के घर में जन्म लेना चाहिए था, इसने तो चरनी में जन्म लेना है। तभी तो जब हम मत्ती में पढ़ते हैं वो ज्योतिषी जो तारे के पीछे चल रहे थे, वो कहाँ के ज्योतिषी थे? वो हिंदुस्तान के पंडित थे, वो इंडिया के क्या थे? पंडित थे। उन्होंने जब, क्योंकि वो ज्योतिषी थे, उनके पास विज्ञान था, तो वो भी सीधा किसके घर में गए हैं? राजे के महल में गए हैं। राजे के महल में क्यों गए हैं? वो ये सोचते थे कि यहूदियों का राजे का कहां पर जन्म होगा? राजे के महल में होगा। सब यही सोच रहे थे, सब यही सोच रहे थे कि यीशु मसीह का जन्म कहां पर होगा? राजे के महल में होगा। और यीशु का जन्म कहां पर हो गया? चरनी में हो गया। लोग ठोकर खा गए, लेकिन वो गडरिए, हालेलुया, वो गडरिए, उन्होंने ठोकर नहीं खाई। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग ठोकर खा जाते हैं और कुछ क्या पा जाते हैं? आशीष पा जाते हैं। आमीन। तो देखिए, यीशु हमारी चट्टान है, यीशु हमारा किला है, ऊंचा गढ़ है। जो लोग उसमें पनाह लेते हैं वो कभी भी जीवन में ठोकर किसी भी परिस्थितियों में डरते नहीं हैं। ये वचन किसी के लिए बरकत का कारण है, किसी के लिए आशीष का कारण है। जब हम लोगों को कहते हैं, हम इस बात का चैलेंज करते हैं, अगर हम झूठे हैं तो हमें आकर बताना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अगर आप सच्चे हो तो जैसे हम बताते हैं कि ये लिखा हुआ बाइबल में, हालेलुया, तो जो हमारी बात का विश्वास नहीं करते वो भी आकर कहे ये लिखा हुआ बाइबल में। समझे आप इस बात को? जब हम भाई बहनों को कहते हैं कि भाई जी देखियो, सबने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मे दिए हुए हैं, ये लिखा हुआ है, हालेलुया, यहां पर लिखा हुआ है, ये बात यहां पर लिखी हुई है। आमीन। तो फिर झूठ कैसे हो सकती है? आमीन, हालेलुया। जब हम ये बात कहते हैं कि 25 दिसंबर बाइबल में किसी ने नहीं मनाई, आमीन, क्या किसी ने मनाई बाइबल में? किसी ने देखा मनाते? हालेलुया। क्या 25 दिसंबर मनाने से हमारा रैप्चर हो जाएगा? इन बातों के द्वारा हम परमेश्वर के घर में, स्वर्ग में चले जाएंगे? ये बातें बाइबल में कहां से आ गई? हालेलुया। ये वही शिक्षा है जिससे संत पौलुस क्या था? चिंतित था कि ये कैसा सुसमाचार तुम्हारे बीच में आ गया। आमीन, हालेलुया। हम तो वचन की आज्ञाकारी करके स्वर्ग जाएंगे। आमीन, हालेलुया। अपनी मनमानियां करके कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। देखिए, पहला पत्रस 2:6 को यशायाह 28:16 से हम मिला सकते हैं कि जिस पहला पत्रस 2:6-7-8 को यशायाह 28:16 से मिलाना आप घर में जाकर, कि परमेश्वर जिसको लोगों ने कोने का पत्थर समझा वही सिर की क्या बन गई? चोटी बन गई। हालेलुया। यीशु मसीह को लोगों ने नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। आमीन, हालेलुया। संसारिक लोगों ने उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। उस समय के बड़े बड़े महायाजकों ने, फक्की फरीसी कौन थे? उनके पास व्यवस्था की पुस्तक थी। उनके पास क्या थी? व्यवस्था की पुस्तक थी, लेकिन वो मसीह से ठोकर खा गए। वो पहचान ही सके ये परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। और यशायाह 53 शायद उसी दिन पड़ी हो कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। शायद उस शाम को आकर यशायाह 53 ही उन्होंने पढ़ा हो। हालेलुया। कि वो चुप रहा, वो बेड़ की माफिक, उसने कोई भी आवाज नहीं बोली, उसके मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकली, यीशु ने कुछ नहीं कहा। हालेलुया। तो लोग ठोकर खा गए, लेकिन कुछ लोग आशीष पा गए। आमीन। कुछ लोग, आज भी ऐसा ही है, जब हम ये सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो कई लोग आकर कहते हैं भाई जी
उस चर्च में 5-10 हजार लोग आते हैं, वो तो मना रहे हैं, हालेलुया। आप क्यों नहीं मना रहे? तो हम आगे से क्या कहते हैं, क्योंकि संत पौलुस ने भी नहीं मनाया था, पतरस ने भी नहीं मनाया था, हालेलुया। और अगर आप नए नियम में कहें कि ये चेलों की शिक्षा है तो फिर पुराना नियम ही रह जाएगा। नया नियम तो सारा किसने लिखा है? पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चेलों ने लिखा है, हालेलुया। और अगर आप उनकी नहीं मानते तो आप पुराने नियम में हैं। तो पुराने नियम में व्यवस्था है, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान। तो फिर आप मंदिर में जाएं, भेड़ बकरियों के लहू के तले आप, आपके लिए तो छुटकारा हुआ ही नहीं है, हालेलुया। आपके लिए छुटकारा हुआ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, हालेलुया। समझे आप इस बात को? यीशु मसीह के कोड़े खाने से, उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। तो मार उसकी खाई किसने लिखा है? मती ने लिखा है, यूहन्ना ने लिखा है, लूका ने लिखा है, मरकुस ने लिखा है। ये उसके कौन थे? हालेलुया, आमीन। तो कई लोगों के लिए आशीष का कारण है और कई लोगों के लिए ठोकर का खाना है, आमीन, हालेलुया। ये मत सोचें कि हम गिनती में थोड़े हैं, हालेलुया। ये मत सोचें, यीशु मसीह के पास भी 12 ही चेले थे, उसमें से भी एक छोड़ गया। भीड़ें इकट्ठी होती थी, लेकिन किसके लिए? मच्छी रोटी खाने के लिए, हालेलुया। आज भी लोगों का यही प्रचार है, यीशु मसीह मच्छी रोटी खिलाता है, यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, यीशु मसीह लंगड़ों को चंगा करता है। बस यही प्रचार करेंगे, आमीन, हालेलुया। वो आज भी करता है, हम विश्वास करते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमारे प्राणों का छुटकारा भी करता है, वो हमारा मुक्तिदाता है, वो हमें अनंत जीवन में लेकर जाता है, वो मौत से पार उस अनंत जीवन में प्रवेश करवाता है, आमीन, हालेलुया। तो देखिए, कुछ लोग ठोकर खा जाते हैं उसके जन्म के द्वारा। लोगों ने उसको शैतान तक कह दिया। यीशु मसीह को क्या कह दिया कि तू क्या है? बालजबूल है, तू शैतान है, आमीन, हालेलुया। और दुष्ट आत्मा कह रही है तू परमेश्वर का पुत्र है, आमीन, हालेलुया। दुष्ट आत्मा ने पहचान लिया कि ये परमेश्वर है और बड़े बड़े महाजाजक कह रहे हैं तू शैतान है, हालेलुया। ये लोगों की बात है। वो पत्थर किसी के लिए ठोकर का कारण है, वो पत्थर किसी के लिए आशीष का कारण है, हालेलुया। किसी के लिए क्या है? बरकत का कारण है। और देखिए, पत्थर का एक गुण होता है, पत्थर का एक गुण होता है, उसमें ताकत होती है। पत्थर का ये गुण है ना, उसमें क्या होती है? ताकत होती है। जिस विश्वासी का मसीह जीवन रूपी घर उस वचन के ऊपर है, अर्थात मसीह के ऊपर है, वो विश्वासी रैप्चर में जाएगा ही जाएगा, हालेलुया। उसको कोई भी धरती का खिंचाव यहां पर रख नहीं सकता, आमीन, हालेलुया। वो कहेगा मैं जहां से आया हूं मैं वहां वापस जा रहा हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। उसका सपना बड़ा बिजनेसमैन बनने का नहीं है, आमीन, हालेलुया। उसका सपना इंडिया का कोई बड़ा ओदा, बड़ा लीडर, बड़ा बनने का नहीं है, आमीन, हालेलुया। उसका तो एक ही काम है बस, रैप्चर, उठाया जाना, वापसी, हालेलुया। वो जानता है ये संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है, आमीन, हालेलुया। वो जानता है कोई आ रहा है, हालेलुया। और जो आ रहा है उसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि सेनाओं का यहोवा आ रहा है, हालेलुया। कौन आ रहा है आप जानते हैं? यीशु मसीह आ रहा है। ऐ गलीली पुरुषों, जिसे तुमने जाते देखा है तुम ही उसे वापस आते देखोगे, हालेलुया। चेलों को कहा है कि तुम जिसे जाते देख रहे हो तुम ही आते देखोगे, और चेले यहां पर बैठे हुए हैं, हालेलुया। आपकी आंखें देखेंगी, हालेलुया। तो कितने मुबारक लोग हो आप किसको देखने जा रहे हो? परमेश्वर को देखने जा रहे हो, आमीन, हालेलुया। तो देखिए, बाइबल में गुण लिखे जाते हैं, आपने पकड़ना है उन बातों को, हालेलुया। बाइबल में क्या लिखे जाते हैं? गुण लिखे जाते हैं। और कई बार व्यक्ति का नाम नहीं लिखा जाता, केवल गुण लिखे जाते हैं। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 11 उसका 1 से 6। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा उठ
परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वाले को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। आगे चलें। और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। आगे चलें। ये वो ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकल कर उनके वैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। आमीन। देखिए 2 गवाहों के बारे में बाइबल में बात कही गई है। हालेलुया। ये हमारे लिए नहीं आएंगे, ये यहूदियों के लिए आएंगे। हालेलुया। अब उनके नाम नहीं लिखे गए, उनके गुण लिखे गए हैं। हालेलुया। तो उनके गुणों से आपको पहचान होगा कि ये दोनों कौन है। आमीन। हालेलुया। आप समझे इस बात को। इन 2 गवाहों के सिर्फ क्या लिखे गए हैं? गुण लिखे गए हैं। उनके काम बताएंगे। बाइबल काम को बताती है, आपके काम बताएंगे कि आप मसीह हो कि नहीं हो। हालेलुया। आपके गुण बताएंगे कि आपने पवित्र आत्मा पाया कि नहीं पाया। तालियां बजाना, डांस करना ये नहीं बताता कि पवित्र आत्मा पाया कि नहीं पाया। आमीन। हालेलुया। ऐसे तड़पना ये पवित्र आत्मा नहीं है। आमीन। हालेलुया। गिर जाना पवित्र आत्मा नहीं है। दुष्ट आत्मा जिनमें होती है वो गिरते हैं, पवित्र आत्मा तो उठाता है। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा कंट्रोल का आत्मा है। मसीह का आत्मा कंट्रोल का आत्मा। पवित्र आत्मा क्या है? यीशु मसीह का आत्मा जो उसके लोगों के बीच में है, और वो शांति का राजकुमार है, अशांति का नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के फल क्या हैं? गुण क्या हैं पवित्र आत्मा के? ये लिखे हुए हैं आपके सामने। शांति, धीरज, प्रेम, सद्गुण। आमीन। हालेलुया। ये उसके गुण हैं, ये उसके फल हैं। जिसने पवित्र आत्मा पाया है उसका जीवन इन गुणों के साथ, आत्मिक हथियारों के साथ शैतान की सारी सेना के आगे, दुष्ट आत्माओं के आगे खड़ा है उनसे लड़ने के लिए। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर है। पहले यीशु मसीह इजरायलियों के साथ आग का खंभा बनकर उनके ऊपर था। आमीन। फिर जब हम नए नियम में पढ़ते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, तो वो देह में उनके साथ था। हालेलुया। पहले ऊपर था, फिर देह में, आज हमारे बीच में है। हालेलुया। आज कहाँ? यीशु मसीह अपने लोगों के अंदर है। आमीन। तो देखिए गुण लिखे हुए हैं, हम इसको पढ़ेंगे फिर से। इसको देखिए क्या लिखा है। तो उनके मुंह से आग निकलकर उनको भस्म करती है। ये ऊपर से आग किसने बुलाई थी कि सिपाहियों को भस्म कर दिया था? एलिया ने मंगाई थी। हालेलुया। एलिया ने क्या कहा था कि अगर मैं परमेश्वर का जन हूं तो ऊपर से आग आए और इनको क्या कर दे? भस्म कर दे। उन सिपाहियों को क्या कर दिया था? भस्म कर दिया था। वो स्वाद की टेरी बन गई। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? ये एलिया नबी के बारे में कहा जा रहा है। हालेलुया। और उससे आगे उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे। ये किसने आकाश को बंद किया था? एलिया ने बंद किया था। ना ऊपर से पानी बरसे, ना ओस की एक बूंद तक गिरे। देखिए गुण लिखे हुए हैं ना बाइबल में, उनके काम लिखे हुए हैं। यीशु मसीह फिर क्या है? चट्टान है। और चट्टान का क्या काम है हम देखेंगे। हालेलुया। आपको उस गुण को सुनकर आनंदित आमीन हालेलुया करना चाहिए कि मेरे पांव चट्टान पर है, मेरे आगे चट्टान खड़ी है, कौन मेरा विरोधी होगा? हालेलुया। क्या कोई बीमारी आपसे लड़ सकती है? क्या कोई हालात आपके विरोध में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कोई आ रहा है। हालेलुया। कोई आ रहा है, वो देखेंगे कौन आ रहा है। आमीन हालेलुया। तो देखिए फिर उन्हें क्या दिया अधिकार कि ऊपर से आकाश बंद कर दे। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? प्रकाशित वाक्य 11:1 से 6 तक आप समझ रहे किन 2 गवाहों के बारे में बात कही गई है?
तो ऊपर से बारिश ना आए। ये किसने रोकी थी? एलिया ने रोकी थी। और उसके बाद उन्हें सब पानी पर अधिकार दिया गया कि उसे क्या बनाए? ये पानी को लहू किसने बनाया था? मूसा ने बनाया था। जब वो मिस्रियों पर क्या लेकर आया था? विपत्तियां लेकर आया था। आमीन हालेलुया। इनको आप निर्गमन 7 की 14, पहला राजा 17 अध्याय, इनको आगे में पढ़ें, आपको इन बातों को, आपको ये बातें मिल जाएंगी। और जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्तियां लाए। ये कौन लेकर आया था विपत्तियां? ये मूसा लेकर आया था मिस्र के ऊपर। हालेलुया। ये पानी को लहू किसने बनाया था? ये मूसा ने बनाया था। ये ऊपर से आग किसने बरसाई थी? ये एलिया ने बरसाई थी। ये ऊपर से आकाश को किसने बंद किया था? ये एलिया ने बंद किया था। हालेलुया। क्योंकि एक बार अब जब यीशु मसीह हम पढ़ते हैं मत्ती 17 में, तो जब यीशु मसीह पहाड़ पर गया अपने चेलों के साथ, तो वहां मसीह का चेहरा रूपांतर हो गया। हालेलुया। तो मसीह के साथ कौन थे? 2 जने, एलिया और मूसा। आमीन हालेलुया। वो कहां थे? ऊपर थे। हालेलुया। क्योंकि एलिया सीधा ऊपर उठाया गया। आमीन हालेलुया। और मूसा की भी बॉडी नहीं मिली। आमीन। मूसा की भी बॉडी नहीं मिली। अब परमेश्वर का एक प्रोसीजर है। हालेलुया। उनको फिर से वापस आना पड़ेगा, यहाँ आकर मरना पड़ेगा। आमीन हालेलुया। फिर वो परमेश्वर के घर जाएंगे। आमीन। तो एलिया को भी आना पड़ेगा और मूसा को भी आना पड़ेगा। और वो किनके पास जाएंगे? इजराइलियों के पास। और इजराइली लोग नबी के अलावा किसी की बात नहीं मान सकते। आमीन हालेलुया। वो आज भी नबियों का क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा ये मेरी निज परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर उनसे भी, इसलिए परमेश्वर ने पहले ही उनके लिए नबी रखे हुए हैं संभाल कर। हालेलुया। ये बात हमें कहाँ मिलती है कि परमेश्वर ने पहले से ही नबी संभाल कर रखे हुए हैं? देखिए योना नबी, हालेलुया, जब समुद्र में फेंका योना नबी को, तो उसके लिए उत्पत्ति में ही परमेश्वर ने कुछ संभाल कर रखा हुआ था। उत्पत्ति में, ठीक है। किसके लिए? योना नबी को। कहां पर संभाल कर रखा हुआ था? उत्पत्ति 1 का 20। जल्दी पढ़ेंगे हम बाइबल। फिर परमेश्वर ने आख्या कि पानी ढेर सारे जिਉਂਦੇ प्राणी ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ। परमेश्वर ने ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ जल जंतुओं, बड़े बड़े जल के जंतु, योना नबी के लिए उत्पत्ति में ही परमेश्वर ने एक बड़ा जल जंतु बना दिया था। वो मेल मछली बना दी थी कि जब योना गिरेगा यही जल जंतु उसको मुंह में लेकर नीनवे के पतन पर उगलेगा। हालेलुया। ऐसे ही नबियों को संभाल कर रखा है परमेश्वर ने, एलिया को और मूसा को। किनके लिए? इजराइलियों के लिए। हालेलुया। क्योंकि इजराइली जब उनके मुंह से वचन सुनेंगे तो फिर वो 1,44,000, हालेलुया, वो बचाए जाएंगे। आप देखा नबूकदनेस्सर ने जब अटैक किया था इजराइलियों पर, नबूकदनेस्सर ने जब अटैक किया था, तब से लेकर 1948 तक इजरायली लोग गुलाम थे। वो अन्य जाति के हाथों में थे। 1948 में इजराइल का क्या बना? अलग देश बना जाकर। हालेलुया। तो बाइबल में क्या लिखे जाते हैं? काम लिखे जाते हैं, गुण लिखे जाते हैं। उन गुणों से आपको पता करना होता है कि ये किनके बारे में बात कही गई है। जैसे यहोवा ने कहा मुझे छोड़ और कोई चट्टान है ही नहीं। और पहली कुरिन्थियों 10 की 2 में पढ़ा हमने, पहली कुरिन्थियों 10 की 2 में पढ़ा ना कि मसीह वो क्या है? हाँ, 10 की 2 में कि मसीह वो चट्टान है जिससे हमने आत्मिक जल पिया है। ये बात दर्शाती है कि पुराने नियम का यहोवा नए नियम का प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और नए नियम में कहीं भी यहोवा का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? हालेलुया। क्योंकि यहोवा देह में आ चुका है और बता चुका है मैं यीशु मसीह हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। हालेलुया। तो इन बातों के साथ आपने आराधना करनी है, इन बातों के द्वारा आपका रैप्चर होना है। तो प्रकाशित वाक्य के जो 11वें अध्याय में जो 2 गवाह हैं वो एलिया और मूसा हैं। और लिखा है कि लोग उनको मार देंगे और उनकी लाशें चौक में पड़ी रहेंगी और हर जाति के लोग, हर कौम के लोग उन्हें देखेंगे। अब देखिए बंदे इजराइल में पड़े होंगे। हालेलुया। और हर जाति, हर कौम के लोग
जहां पूरी दुनिया में लोग उनको देखेंगे। कैसे देखेंगे? मोबाइल के द्वारा। हालेलुया। मोबाइल के द्वारा देखेंगे। ये भविष्यवाणी बाइबल में पहले ही कर दी गई है। आमीन। बाइबल में आरंभ से लेकर क्या क्या दुनिया में होना है, अब क्या चल रहा है, हालेलुया। ये हमास का और इजराइल के युद्ध में क्यों है, हालेलुया। फरात नदी क्यों सूख रही है, हालेलुया। इन बातों का सारा ब्यौरा बाइबल में आपको मिल सकता है। आमीन, हालेलुया। कितनी बार विश्व युद्ध होना है, हालेलुया, इसका ब्यौरा आपको बाइबल में मिल सकता है। रूस की उत्पत्ति कहां से हुई है, अमेरिका की कहां से हुई है, ब्रिटेन की कहां से हुई है, हालेलुया। बाइबल में आपको इसका सबका ब्यौरा मिल सकता है। अगर कोई कहे ये बाहर का धर्म है, लोग कहते हैं ना, लोग क्या कहते हैं, उसे एस्तर की पुस्तक पढ़ाओ जाकर। हालेलुया। राजा शर्शे पूरे हिंदुस्तान से लेकर कुछ तक क्या करता था, राज करता था, और उसकी रानी ने भी पूरे हिंदुस्तान पर राज किया है। आमीन, हालेलुया। उसे कौन सी पुस्तक पढ़ाओ जाकर, एस्तर की पुस्तक पढ़ाओ। आमीन, हालेलुया। तो देखिए, हम किसी कौम के नहीं, हम सर्वशक्तिमान सब कौमों को बनाने वाले परमेश्वर की आराधना करते हैं। उसे कोई जात में नहीं बांध सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसी रीति से देखिए, हमने कामों को पकड़ना है, गुणों को पकड़ना है, और देखिए फिर हमें पता चलेगा कि परमेश्वर कैसे काम करता है। और इन गुणों को कौन प्रकट करता है, नबी प्रकट करता है। जो मैं बोल रहा हूं ये मेरा प्रकाशन नहीं है, हालेलुया, ये मेरा ज्ञान नहीं है, मैं इस तुल्य नहीं हूं कि बाइबल की एक भी लिखत खोल सकूं। ये तो परमेश्वर का प्रमाणित नबी ब्रदर विलियम मारियन ब्रहानम का प्रकाशन है, जो मैं उसमें से लेकर आपको दे रहा हूं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हर बार किससे बात की है, अपने नबी से बात की है। हर युग में क्या यशायाह के पास परमेश्वर का यहोवा यूं फरमाने वाला वचन नहीं आया, हालेलुया। यशायाह के पास आया ना। क्या योना के पास यहोवा यूं फरमाने वाला वचन नहीं आया? क्या जहेजकाल के पास नहीं आया? क्या यिर्मयाह के पास नहीं आया? तो हमारा समय का नबी कहां है? अगर हम इस बात को इब्रानियत 13:8 को बार बार पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कल और आज और जुगानुजुग एक सा, यीशु मसीह एक सा, तो फिर उसके काम भी एक से होने चाहिए। हालेलुया। जब उसने पुराने नियम में नबी रखे बात करने के लिए, तो नए नियम के नबी कहां हैं? हालेलुया। आजकल तो सबने प्रोफेट लिखाया हुआ है अपने आगे, और प्रोफेटों की भविष्यवाणी देखो, ए नाम वाले, आर नाम वाले, हालेलुया। ये कैसा परमेश्वर है जो आर बता रहा है, पूरा नाम क्यों नहीं बता रहा? हालेलुया। सुनी ना आपने भविष्यवाणी, मैं बी नाम वाले से भविष्यवाणी कर रहा हूं, उसका भाई पूरा नाम भी बता। अगर नहीं पता तो हमसे पूछ, हम बताते हैं नबी, हालेलुया, जो बाइबल में प्रमाणित नबी है। दानियल की 2 अध्याय में, हालेलुया, राजा नबूकदनेस्सर ने एक सपना देखा, और उसने कहा जो मैंने सपना देखा है मैं किसी को बताऊंगा नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जो ये नबी बने हुए हैं, जो बड़े बड़े पंडित पुरोहित बने हुए हैं, इनको लाओ मेरे सामने, ये मेरे सपने का अर्थ भी बताएंगे और ये भी बताएंगे मैंने कौन सा सपना देखा है, हालेलुया। और वो लोग झूठे नबी डर गए, राजा कैसे हो सकता है, तूने जो सपना देखा है अगर हमें बताएगा नहीं तो हम अर्थ कैसे बताएंगे? तो राजा ने कहा तुम कैसे नबी हो फिर? क्या तुम्हारे पास यहोवा यूं फरमाने वाला वचन नहीं है? हालेलुया, आमीन। ये है नबी, ये नबी होता है। ये नबी नहीं होता कि मैंने अपने आगे प्रोफेट लिखा लिया। प्रोफेट लिखाने से कोई नबी नहीं बन जाता। नबी को परमेश्वर प्रमाणित करता है, जैसे भाई ब्राह्मण को किया के खंबे ने, ये मेरा नबी है, हालेलुया। आओ इससे टक्कर लो, हालेलुया। ये बताएगा कि भविष्यवाणी कैसे करते हैं, हालेलुया। RPS नहीं बोलता, ये सीधा बोलता था, बहन जी आपका ये नाम है, आपको ये प्रॉब्लम है, ये कैंसर है, रिपोर्ट में इसकी इतनी डिग्री है, ये दवाई खाते हो, इस डॉक्टर के पास जाते हो, ये तुम्हारा घर है, ये बाहर अपना नाम लिखा रखा है, पति का नाम ये, लड़के का नाम ये, उम्र ये, यहां से आई वहां को जाना है, ये नबी है, हालेलुया। आगे लिखाने से नहीं है, आगे लिखाने से। इसलिए मसीह लोगों को चाहिए, हालेलुया।
आगे लखाने वालों के पीछे नहीं भागना, भीड़ों के पीछे नहीं भागना, इस उरीम थरीम के सामने आना है, क्योंकि बाइबल कहती है तुम उसे ही नबी मानना जो भविष्यवाणी करे और बाइबल के अनुसार हो, तो फिर नबी मानना। हालेलुया। उसे उरीम थरीम के सामने लाओ। उसे किसके सामने लाओ? पुराने नियम में यही था ना कि अगर कोई भविष्यवाणी करता था तो उरीम थरीम के सामने लाते थे, उसमें से रोशनी निकलती थी और वो रोशनी प्रमाणित करती थी ये सच्चा नबी है। और अगर आज कोई भविष्यवाणी कर रहा है A फॉर एप्पल या B फॉर बैट वाली, तो उसको भी किसके सामने लेकर आओ? बाइबल के सामने लेकर आओ। देखो वो आग का खंभा निकलता कि नहीं निकलता। हालेलुया। वो निकलना चाहिए, क्योंकि वो कल आज जुग जुग एक सा है, वो हमारे बीच में है, वो कहीं नहीं गया, वो अपने लोगों के साथ है। हालेलुया। वो कहीं नहीं गया। हालेलुया। पेंतीकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतर आया है, वो कहीं नहीं गया। हालेलुया। उतरा है ना पेंतीकोस्ट के दिन, तो वो आज कहाँ है? हालेलुया। तो देखिए राजा ने चैलेंज किया कि वो जो मेरा सपना बताएगा वो नबी होगा। आमीन। हालेलुया। तो सब डर गए, झूठे नबी भागे, हम मर जाएंगे। हम तो वह उसका मतलब एक जजमेंट करनी थी उसके सपने की, जैसे हम कह सकते हैं सीधी सी भाषा में ऐसे ही एक एस्टिमेट दे देना था, राजा को भरमा देना था। लेकिन अब तो उसके ने सपना भी नहीं बताया, अब कैसे बात बनेगी? हाँ फिर वो गए राजा के सामने। राजा दुहाई देते हैं, हालेलुया, अपना सपना तो बता दे। राजा ने कहा अगर तुम लोगों ने मुझे सपने का अर्थ नहीं बताया, सबके सिर दर्द से अलग कर दी जाएगी। हालेलुया। तो वहां पर एक दानियल भी था। हालेलुया। वहां पर एक दानियल भी था। उसने क्या कहा? शद्रक मेशक अबेदनगो को प्रार्थना करो, यहोवा हमें उसका पूरा मकसद बताएगा। हालेलुया। उन्होंने प्रार्थना की। हालेलुया। दानियल पर उत्तर खुला और दानियल ने जाके राजा के सामने खड़ा हो गया। हालेलुया। और कहा राजा, आमीन, हालेलुया, यहोवा, हालेलुया, जो भेदों को बताने वाला है उसने मेरे ऊपर तेरे सपने के भेद को खोल दिया है। हालेलुया। राजा ने कहा अच्छा? उसने कहा हाँ। देख राजा, तूने एक बड़ी मूर्ति देखी है जिसका सिर सोने का है, जिसकी बाजू चांदी की है, जिसकी जांघें पीतल की है, जिसका पांव लोहे का है, जिसकी उंगलियां मिट्टी और लोहे की है। हालेलुया। राजा गिर गया, ये सचमुच नबी है। हालेलुया। ये नबी है। हालेलुया। आमीन। ऐसे नबियों की शिक्षा पर चलना है। आगे प्रोफेट लिखाने से कोई नबी नहीं है। हालेलुया। नबी को प्रमाणित करना जानता है परमेश्वर। आमीन। तो देखिए अब यहां पर भी गुण बताए गए हैं, मैं जल्दी करूंगा, यहां पर भी गुण बताए गए हैं। अब राजा ने कहा, दानियल ने कहा ये तो तेरा सपना है, तुझे अर्थ भी बताता हूं, इसका अर्थ भी बताता हूं। और भाई ब्राह्मण ने इसको और खोला, आगे जाके भाई ब्राह्मण ने और खोला है। सिर कौन था? ये स्वयं राजा नबूकदनेस्सर था, ये बेबीलोन था। हालेलुया। ये सारा सोना ले आए थे। हालेलुया। ये सारा सोना यरूशलेम से। और आप इस बात को ध्यान देखें, राजा नबूकदनेस्सर सिर्फ बर्तन उठा के लाया था, नेम का संदूक नहीं ला पाया। क्योंकि नेम का संदूक कहाँ था? वो तो यिर्मयाह नबी ने पहले ही गोलगता पहाड़ के नीचे छुपा दिया था। आमीन। हालेलुया। नेम का संदूक वो नहीं ला सका। तो सोना किसको बयान करता है? राजा नबूकदनेस्सर को। आमीन। और जो पोप है ना, पोप, आपने देखा प्रकाशित वाक्य 17 में जो औरत उस दरिंदे के ऊपर बैठी हुई है, उसके हाथ में क्या है? एक सोने का कटोरा है ना, और उस कटोरे में क्या है? संतों का लहू है। और वो सोने का कटोरा आपको पता कहाँ मिलेगा? जो पोप साहब है ना, वो जो शेरवानी लेते हैं ना जब प्रभु भोज, तो सोने के कटोरे में लेते हैं। कौन से कटोरे में? वो प्रकाशित वाक्य 17 वाला सोने का कटोरा है। हालेलुया। तो देखिए सोने का सिर किसको बयान करता है? वो मूर्ति पूरी 2000 साल के इतिहास को बयान करती। वो मूर्ति 2000 साल के इतिहास को। और अगर हम नबूकदनेस्सर से चले, यीशु से लेकर नबूकदनेस्सर से, तो 2500 साल को बयान करती है। कौन कितने साल को? 2500 साल को बयान करती है। आमीन। हालेलुया। सबसे पहले राजा नबूकदनेस्सर जो सोने का सिर था।
आमीन। उसके पास सोना था, वो सारी धन संपत्ति लूट लाया था। आमीन। फिर था राजा दारा जिसने उसको मार दिया, चांदी। आमीन, हालेलुया। उसके बाद आ गया पीतल। ये पीतल किसको बयान करता है? ये राजा सिकंदर को बयान करता है। आमीन, हालेलुया। ये यीशु से 300 साल 350 साल पहले था। आमीन। उसके बाद आ गया लोहा, ये रोम को बयान करता है। ये यीशु से 150 साल पहले इनका राज था। आमीन, हालेलुया। ये किसको बयान करता है? रोम को बयान करता है। मैं आपको शोर में समझा रहा हूं। और जो पैर हैं, जो मिट्टी और लोहा मिले हुए हैं, ये किसको बयान करते हैं? ये चौथी मोहर को बयान करते हैं। समझे आप? ये किसको बयान करते हैं? इस समय को। क्योंकि चौथी मोहर में क्या है? पीले रंग का घोड़ा, जो मिला जुला घोड़ा है, मिले जुले रंगों का घोड़ा है। हालेलुया। जो मिले जुले रंगों का घोड़ा है। और ये मिली जुली जो 10 उंगलियां किसको बयान कर रही हैं? वर्ल्ड WCC को, वर्ल्ड कौंसल चर्च को बयान कर रही हैं। किसको बयान कर रही हैं? वर्ल्ड कौंसल चर्च को बयान कर रही हैं। आमीन, हालेलुया। लोहा और मिट्टी मिल नहीं सकते। ये है भी इकट्ठे और है भी नहीं। आमीन। ये है भी इकट्ठे और है भी नहीं। जैसे कैथोलिक और प्रोटेस्ट, ये दोनों एक ही जगह से निकले हैं। एक मूर्ति को पूजता है, एक मूर्ति को नहीं पूजता है। आमीन, हालेलुया। तो ये 10 उंगलियां किसको बयान कर रही हैं? वर्ल्ड कौंसल चर्च को। वर्ल्ड कौंसल चर्च का क्या मतलब है? तुम्हारा कोई भी विश्वास है, बपतिस्मा देते हो नहीं देते कोई बात नहीं, किसके नाम में देते हो नहीं देते कोई बात नहीं, सिर्फ हमारे मेंबर बन जाओ। हमारे क्या बन जाओ? मेंबर बन जाओ। कोई मतलब नहीं तुम्हारा क्या संदेश है, तुम्हारा क्या प्रचार है। WCC एक वर्ल्ड कौंसिल चर्च बनाई जा रही। आमीन, हालेलुया। जिसमें सब कुछ किसके अधीन हो जाएगा? पोप के अधीन हो जाएगा। और वो 666 की मोहर क्या है? उस झूठी शिक्षा के आगे झुकना ही 666 की मोहर है। हालेलुया। और लोग फिर क्या होगा? फिर लिखा है कि मसीह लोगों को सताया जाएगा। आमीन। उनका सारा अधिकार उनसे छीन लिया जाएगा। बच्चों को स्कूल डालने से मना कर दिया जाएगा, राशन देने से मना कर दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। ऐसे कष्ट कालों में से लोग गुजरेंगे, लेकिन दुल्हन उससे पहले उठाई जाएगी। हालेलुया। दुल्हन उससे पहले उठाई जाएगी। क्योंकि जब अकाल पड़ा था तो यूसुफ के भाई रो रहे थे। यूसुफ की पत्नी तो राजमहल के अंदर थी। आमीन, हालेलुया। यूसुफ की पत्नी तो राजमहल के अंदर आराम कर रही थी, अनंत आराम कर रही थी। तो हम वहां पर जा रहे हैं। तो ये जो उंगलियां हैं, जो पीले घोड़े को बयान करती हैं। कौन से घोड़े को बयान करती हैं? पीले घोड़े को मिली जुली शक्तियों को बयान करती हैं। आमीन, हालेलुया। हम निकालेंगे दानियल 2 अध्याय। एक मिनट रखें। एक मिनट भाई जी, 2 काम पढ़ेंगे। 33 से पढ़ लें या 31 से पढ़ लें। हे राजा, जब तू पंजाबी में पढ़ने दे भाई को। हे महाराज, तुसा निगाह कीती तां की वेखिया? कोई एक वड्डी मूर्त है। वो मूर्त ਜਿਹੜੀ बलवंत सी, ਜਿਹਦੀ ਚਮਕ ਅਤ ਉਤਮ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਰਹੀ ਉਹ ਮੂਰਤ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਚੋਖੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਪਿੱਤਲ ਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ पैर कुछ लोहे के कुछ मिट्टी के सन। ये सपना देखा था राजे ने, एक ऐसी मूर्ति देखी उसने, वो डर गया। हालेलुया। फिर उसने कहा कि जो मेरा सपना और सपने का अर्थ भी बताएगा। पढ़ेंगे भाई के साथ जल्दी, मैं समाप्ति पर हूँ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਭਈ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਦਾ ਵੱਢ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਨ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तद लोहा मिट्टी पित्तल चांदी ते सोना सारे टोटे टोटे कर दिते गए अते गर्मी की रुत दे पीड़ दी तूड़ी वांगू हो गए अते वाओ उन्होंने उड़ा ले गई। आमीन। सोना, चांदी, पित्तल, इतने बड़े साम्राज्य है ना। राजा सिकंदर का कितना बड़ा साम्राज्य था। आमीन। रोम का कितना बड़ा साम्राज्य। हालेलुया।
राजा नबूकदनेस्सर का कितना साम्राज्य था जो मंदिर में से सब कुछ लूट लिया। हालेलुया। राजा दारा जिसने नबूकदनेस्सर को मार दिया, उसका कितना बड़ा साम्राज्य होगा जो 60 साल की उम्र पर गद्दी में बैठा। आमीन हालेलुया। तो कितनी बड़ी शक्तियां, कितना राज, इसको और गहराई में जाएंगे और भी बातें हैं इसके अंदर। WCC बन जाएगी। हालेलुया। पीला घोड़ा आ गया, संसार में बीमारियां चल पड़ी। आमीन हालेलुया। बड़े बड़े राजनीतिक दल बन गए, बड़े बड़े राष्ट्र बन गए, बड़े बड़े देश बन गए। हालेलुया। क्योंकि एक बड़ी मूर्ति बनी ना, सोना चांदी पीतल सब कुछ तो आ गया। सोना पैसे को बयान करता है, चांदी भी प्यासे को बयान करता है, पीतल न्याय को बयान करता है, लोहा ताकत को बयान करता है। हालेलुया। तो सब कुछ तो आ गया, किसके अगेंस्ट आ गया? हालेलुया। मसीह के लोगों के अगेंस्ट आ गया। आमीन हालेलुया। सारा संसार की धन दौलत आ गई, किसके अगेंस्ट? वचन के अगेंस्ट। हालेलुया। सारे संसार की ताकतें इकट्ठी होंगी, लोहा। हालेलुया। किसके अगेंस्ट? वचन के अगेंस्ट। सारे संसार के लोग इकट्ठे हो गए, किसके अगेंस्ट? वचन के अगेंस्ट। हालेलुया। सब कुछ आज लोग सता रहे हैं ना, मसीह लोगों को मारा जा रहा है ना, लेकिन इनको बंद कर देना चाहिए। हालेलुया। इनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ आ रहा है। हालेलुया। क्या आया वहां पर? एक पत्थर आया। हालेलुया। और उस पत्थर ने आकर सबको चकनाचूर कर दिया। और वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह है वो चट्टान। वो आ रही है। हालेलुया। जो सता रहे हैं, हालेलुया, वो आ रही है। क्या करने के लिए? उन्हें पीसने के लिए। हम निकालेंगे मत्ती उसका 21 और 44। 21 का 44। कौन कौन समझा इस बात को? हालेलुया। चाहे जितने मर्जी बुरी बीमारी हो, जितना मर्जी किसी के सर पर कोई प्रॉब्लम हो, इस वचन को अपने अंदर लें। जितनी मर्जी बुरे हालात हो, हालेलुया, जितने मर्जी बुरे हालात हो, तो दानियल के इस 2 के 34-35 को पढ़े। हालेलुया। कि एक पत्थर अचानक आ गया। हालेलुया। और आकर उसने मूर्ति के पैरों पर मारा। अगर सिर पर मारा होता तो नबूकदनेस्सर को मारता, लेकिन परमेश्वर ने किसको मारा? आकर रोम को। हालेलुया। उसकी झूठी शिक्षा को मारा। आमीन हालेलुया। WCC की झूठी शिक्षा को मारा, उस पीले घोड़े की शिक्षा को मारा। आमीन हालेलुया। तो आकर क्या किया है? चकना चूर कर दिया है। और ऐसा कर दिया है कि उनकी औकात बता दी है, जैसे किसके समान? भूसी के समान। आमीन। वो उड़ गए सारे, जो अपने आप में क्या बने हुए थे? शक्तिशाली बने हुए हैं, जो आपको आज लग रहे हैं ना। हालेलुया। जो हम देख रहे हैं कि साइंस ने इतनी टेक्नोलॉजी कर ली, इतनी बड़ी इमारतें, इतनी बड़ी बिल्डिंगें, इतनी साइंस। हालेलुया। इतना विज्ञान, लोगों के पास इतनी धन दौलत। हालेलुया। लोगों के पास इतना ऐशो आराम। हालेलुया। नूह के समय में भी ऐसा ही था। आमीन हालेलुया। एक नबी प्रचार कर रहा था, लोग नहीं सुन रहे थे। आज भी नबी के संदेश प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। दुल्हन के अलावा कोई नहीं सुन रही है। अचानक क्या होगा? आमीन हालेलुया। अचानक ये आकाश भाग जाएगा, ये धरती खिसक जाएगी। आमीन हालेलुया। क्यों खिसकेगी? जिनके मकान रेत के ऊपर हैं, जिनके मकान घर किसके ऊपर है? रेत के ऊपर है, वो गिर जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? वो रेत किसको बयान करती है? संसार की शिक्षा को। आमीन। हम बाइबल लूका में पढ़ते हैं ना, 6 की 46, 47, 48 में 2 लोगों ने घर बनाया। 2 लोगों ने क्या बनाया? और उस घर में एक ने किस पर बनाया? और एक ने, और तूफान आया, जिसका रेत के ऊपर था वो घर ढल गया, लेकिन जिसका चट्टान के ऊपर था वो घर खड़ा रहा। क्यों खड़ा रहा? चट्टान किसको बयान करती है? मसीह को। मैं यहोवा क्या हूं? चट्टान हूं, मुझे छोड़ो और कोई चट्टान है नहीं। जिसने अपने जीवन का घर परमेश्वर की व्यवस्था पर, वचन पर बनाया, वो कभी नहीं गिर सकता। जिसकी नींव उस वचन के ऊपर है, वो इमारत कभी नहीं गिरेगी। और वो नींव कौन है? हम निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 4 का 11। देखिए, अपने जीवन की नींव किसको रखना? अपने यीशु को रखना है। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 4 का 11। घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और गुस्से खाते हैं। 1 कुरिन्थियों
और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, वह विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुर्द। आप मुझे क्षमा करें, पहला ग्रंथियां 3 निकालेंगे, 3 का 11 पढ़ेंगे। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नींव नहीं डाल कौन है? सकता। यीशु मसीह है। आमीन। इसलिए आपके विश्वास के जीवन की नींव वचन होनी चाहिए। कोई पास्टर पर ना पड़ी हो, किसी चर्च पर ना पड़ी हो, हालेलुया, भीड़ों पर ना हो। आमीन, हालेलुया। आप ठोकर खा जाएंगे, आप ठोकर खा जाएंगे, क्योंकि जब यीशु आएगा वो आपको नहीं पहचानेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये पत्थर किसी के लिए आशीष का कारण है और किसी के लिए ठोकर का कारण है। आमीन, हालेलुया। ये किसी के लिए बरकत का कारण है और किसी के लिए नाश होने का कारण है। आमीन, हालेलुया। किसी के लिए ये ढाल बन जाएगा, किसी को ये पीस देगा, किसी को ये बचा लेगा, किसी को ये मार देगा। अब आपके सामने ये दोनों रास्ते हैं। हालेलुया। ये दोनों रास्ते आपके सामने हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता आशीष और श्राप दोनों मैंने तेरे आगे रखे हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि तू आशीष को चुन ले। आमीन, हालेलुया। तो आओ, आज कृपा का दरवाजा खुला है। आओ, आज कृपा का रास्ता खुला है। इस युग के नबी को ढूंढे, प्रमाणित सेवकाई को ढूंढे और उस नींव पर अपना रंदा रखे जो नबी रसूलों ने रखी है, और उसके पास जाए जिनके पास यहोवा यूं फरमाने वाला वचन है। हालेलुया। समय का संदेश है जिनके पास। आमीन, हालेलुया। और डरे मत हालातों से, घबराए मत हालातों से। उन हालातों को कह दे कोई आ रहा है। हालेलुया। जितना मर्जी सोना हो तुम्हारे पास, जितना मर्जी चांदी हो तुम्हारे पास, जितना मर्जी धन इकट्ठा किया हो, चाहे सारा कानून तुम्हारी ओर हो, सारे अस्त्र शस्त्र लोहे के तुम्हारी ओर हो, हमारी चट्टान आ रही है। हालेलुया। मत्ती 21:44 पढ़ेंगे, फिर खत्म करेंगे। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा, हालेलुया, वो क्या हो जाएगा? चकनाचूर हो जाएगा। तो फिर आप डर सकते हैं? कोई बीमारी आपको कुछ कर सकती है? कोई हालात आपका कुछ बिगाड़ सकती है? कोई दुष्ट की फौजें आपका कुछ बिगाड़ सकती है? आपकी और कौन है? यहोवा मेरी चट्टान है। हालेलुया। और वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। बीमारी को कह दे, हालेलुया, बीमारी को कह दे मेरी और वो चट्टान है। पढ़ेंगे सिस्टर के साथ। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। पीस डालेगा। हालेलुया। ये यीशु मसीह के मुंह के वचन है। आकाश टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरे मुंह की बातें कभी नहीं टलेंगे। इसलिए संत पौलुस ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे सिर का एक एक बाल तक गिना हुआ है। इसलिए परमेश्वर में आनंदित रहो। कोई बीमारी, कोई हालात, कोई परेशानी विश्वासी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि विश्वासी का यह विश्वास होना चाहिए यहोवा मेरी चट्टान है। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत। धन्यवाद।